पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 10। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हन्ना का मतलब क्या है पता है? ग्रेस, अनुग्रह। वचन में लिखा है यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति था, उसका नाम है एल्काना। एल्काना को 2 पत्नियां थे, एक का नाम पेनीना और दूसरे के नाम हन्ना। तो पेनीना को बच्चे थे लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं थे, इसीलिए पेनीना ना मजाक उड़ा रही थी। देख तेरे बच्चे नहीं हुए, शर्म नहीं आती, इतने साल हो गए प्रभु प्रभु कहती है, रोती है, तेरे बच्चे नहीं है। हर साल एल्काना परमेश्वर के भवन को लेके जाता था। उन दिनों में ना चर्च, परमेश्वर का भवन इजराइल यरूशलेम में था। हर साल वो लोग बलि चढ़ाने जाते थे पूरे परिवार के साथ। तो सब लोग परिवार के साथ जाते थे, बेड बलि देते थे, वहीं खाते थे, वहीं रहकर 1-2 दिन आते थे वापस। तो हन्ना भी जाती थी। हन्ना का मजाक पेनीना उड़ाती थी हन्ना से, और वो रो रही थी कि मुझे बच्चे नहीं हैं। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, वहां पेनीना उसे खिड़ाती थी, इसीलिए वहां रोती और खाना ना खाती थी। इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? जब भी एक औरत रोती है ना, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे गुस्सा आया। Whenever woman gets angry, she won't eat. जब भी एक स्त्री को गुस्सा आता है घर में, तो क्या नहीं करती? मैं खाना नहीं खाती। कितने लोग नहीं खाते? हाथ उठाइए एक बार ईमानदारी से। गुस्सा आने से, मुझे गुस्सा आ गया, मैं नहीं खाऊंगी आज, तुम ही खाओ, रोटी खाओ, तुम ही दाल खाओ। हाथ उठाइए, कोई बात नहीं, हाथ उठाइए, अच्छी बात है। मेरा क्या है बताए, गुस्सा है ना, और जम के खाता हूँ। हालेलुया, थैंक यू। दोनों का खाना मैं ही खा लूंगा। आज दाल बहुत अच्छा है, आज रोटी बहुत अच्छा है। टुडे फूड इज वेरी डिलीशियस। तो हन्ना भी ना खाना नहीं खाती थी, उसके बच्चे नहीं थे और उसके बारे में बुरा बोल रहे थे। आज भी ना एक परिवार में जेठ जेठानी, भाई भाई, ब्रदर सिस्टर, मदर, बड़े बड़े रिश्तेदार होते हैं फैमिली में। छोटे छोटे बातों में कभी गुस्सा हुआ, लड़ाई हुआ तो खाना बंद, रोते हैं। अन्ना भी रो रही थी, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे बारे में बुरा बोला। व्याकुल होकर मन में रो रही थी। शी वेप्ट बिटरली। क्यों रो रही थी पता है? 2 वजह थे। एक वजह कि परमेश्वर ने उसका कोका बंद कर रखा है, उसके बच्चे नहीं थे। सेकंड रीजन, उसकी सौती उसको हंसी मजाक उड़ा रही थी, उसका निंदा कर रही थी, अपमान कर रही थी। औरत खाना नहीं है तो सह लेती है, लेकिन निंदा अपमान सह नहीं सकती। एक स्त्री, बच्चे नहीं है तो बहुत निंदा होता है, बहुत दर्द होता है, लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, बहुत दुख होता है। तो हन्ना का परिस्थिति कि एक बच्चा भी उसके पेट में से पैदा नहीं हुआ, बहुत साल हो गए, और रोने लगी। तो प्रार्थना करने लगी, व्याकुल होकर रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, दुखी होकर प्रार्थना करने लगी। जब आपको कोई, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, कोई लोग आपको डांटते हैं तो इमीडिएटली उल्टा जवाब देना 1 सेकंड है। 1 सेकंड में उल्टा जवाब देते हैं, लेकिन चुपचाप होकर रोकर परमेश्वर के पास वो प्रार्थना, विनती बोलना, ये एक विश्वासी का काम है। एक मसीही जब दुख आए, जब कोई डांटे, पहले परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अन्ना ने यही किया। क्या किया? परमेश्वर के भवन में जाकर मन में व्याकुल होकर रोने लगी। जब आपको गुस्सा आए, कोई सताए, तो परमेश्वर के भवन में डायरेक्ट आकर प्रार्थना करो। गुस्सा आए तो चर्च को नहीं छोड़ना है। पास्टर जी डांटे तो चर्च मत छोड़ो। पास्टर जी आपकी भलाई के लिए डांटते हैं कि आप अच्छे रहे, आपकी भलाई चाहता है। आपके बच्चे हैं, मान के चलो आपके बच्चे गलत काम करते हैं, आप डांटते हो, से चले जाऊंगा,
बस स्टैंड पे चले जाएगा तो क्या करोगे? तुझे दिमाग नहीं है, मैं तेरी भलाई चाहता हूं, मेरी बात समझ, फिर उसको बिठा के हम समझाते हैं। ऐसा ही परमेश्वर भी हमसे कभी कभी हमें ऐसे परिस्थिति में लेके जाते हैं कि हमें सिखाते हैं कि हम कैसे रहे, हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह हन्ना ने मन के अंदर व्याकुल होकर रोने लगी। कहाँ रोने लगी? परमेश्वर के भवन में रोने लगी। मुझे हन्ना में बहुत पसंद बात क्या पता है? जब भी लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, वो किसी से नहीं बोलती, आकर परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करती है। वो ऐसा प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर का दास आकर उसको देखने लगा, चेहरे पे चेहरे लगा के, ये बहन क्या इतना देर से प्रार्थना कर रही है, इतना रो रही है, क्या हो गया? जब आप रोकर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के दास को लगता है क्या हुआ प्रभु, इतना तेज से प्रार्थना कर रही कि सामर्थ्य प्रभु कैसे भी तू करके दिखा, करके दिखा, करके दिखा। उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। मतलब वो कहती है, मन्नत मानती है, प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे, मैं उसके ऊपर छुरा नहीं रखने दूंगी और उसे यहोवा को अर्पण करूंगी। अगर मुझे तू बच्चे देगा, मैं तेरे भवन में वो बच्चे को सेवकाई के लिए दे दूंगी। कितनी बड़ी मांग है। आमीन। आज हम मांगते हैं परमेश्वर मुझे बच्चे दे, मुझे घर दे, मुझे वो दे, ये दे, लेकिन ये स्त्री कहती है तू मुझे देगा तो मैं वापस उसको तुझे ही दे दूंगी। ये बात कहने के लिए बहुत हिम्मत होना चाहिए। बच्चे को सेवकाई में के लिए देना बहुत मुश्किल बात है। सुनने के लिए अच्छा लगेगा। अगर एक माँ आपके बच्चे है, आपके बच्चे नानी नाना का घर गए 15 दिन के लिए छुट्टी, हर रोज आपके साथ ही बेटा सोता है, आप बेटी सोती है, अचानक से 15 दिन आपके बच्चे नहीं रहे, आप बिस्तर देखकर क्या कहोगे? मेरा बेटी यहीं सोती थी मेरे साथ, वो चली गई नानी के घर, मेरा बेटा चला गया नाना के घर। 15 दिन आप नहीं रह सकते। लेकिन हन्ना ने कहा मैं पूरा जीवन भर उसको तेरे भवन में दे दूंगी। एली ने सोचा कि शायद उसने मदिरा पी के आई है, शराब पी के आकर ज्यादा रोज ये प्रार्थना करती है, क्या हो गया? शराब नहीं पी, मैं मन में व्याकुल हूं, दुखी हूं, आत्मा से, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रही थी। शी प्रेड इन द होली स्पिरिट। एली ने पूछा क्या हुआ? तो बोली मुझे बच्चे नहीं है। पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 15। हन्ना कहती है, हन्ना ने कहा नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाक मधु पिया है ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। मन की बात, मन की बात, मन की बात लोगों से मत बोलो, यीशु मसीह से बोलो। चर्च में आकर आज आप इजी से मन की बात बोल देते हो, पड़ोसियों से बोलते हो, नौकरी में ऑफिसर से बोलते हो, वहां यहाँ दोस्तों से बोलते हो, कॉलेज में, स्कूल्स में, लेकिन मन की बात किससे बोलना है? परमेश्वर से बोलना है। वो कहता है क्या तूने ले लिया? नहीं पास्टर जी, मैंने मदिरा नहीं पिया, मैं अपनी मन की बात मेरे परमेश्वर से बोलती हूँ। आई एम पोरिंग आउट माई सोल टू द लॉर्ड। इंग्लिश में और अच्छा है, मैं अपने दिल को पूरा उंडेल रही हूँ। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना समझना। अगर आज के दिनों में एक पास्टर जी कहेंगे कि आपने पी के आए हैं लेडीज को, इतना रो रहे थे, तो इमीडिएटली वो कहेगी पास्टर के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, मुझे बोल दिया, ऐसा गलत बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगी चर्च को, चलो छोड़ो चर्च, रुक जाते। लेकिन हन्ना कितनी अच्छी स्त्री है, मैं उसका स्वभाव बता रहा हूँ। ना उसने परमेश्वर की दास की बात को गलती से लिया, ना आपने उसकी सोती का बात गलती से लिया। जो भी हो, मैं परमेश्वर को पूरा मन डाल के प्रार्थना करूंगी। आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर आपको कोई डांट दे, आप जाकर किसी से मत बताना, इमीडिएटली आप चर्च में आकर प्रार्थना करो, परमेश्वर से बोलो। सीक्रेट पॉइंट बोल रहा हूं ब्रदर्स को भी। अगर आपके मन में दुखी हुआ, कुछ हुआ, गलत हुआ, तो लोगों को बोलोगे ना, हम क्या, लेकिन परमेश्वर से अपनी विनती, दिल, मन की बात प्रभु से बोलो।
से ही बोल रहा है, अपना मन का बात परमेश्वर से बोलो, वो सुनेगा। वो सुनने के लिए 24 घंटे तैयार है। हालेलुया। ये बात सुनते ही एली ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का यहोवा परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। तेरी मन की बात परमेश्वर ने सुना है, तेरे मन में क्या है परमेश्वर देने के लिए रेडी है। हालेलुया। ये बात सुनते ही उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तो वहां चली गई कानाकाई और मुंह फिर उदास ना रहा। जब हम रोते हैं प्रभु के भवन में आकर, आंसू पोंछ लिए, रोते नहीं जाना है, खुशी से जाना है। घर जाकर काना काना है। क्यों? उसने विश्वास किया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के पास एक पिताजी आए, बोले, प्रभु जी क्या आप कर सकते हो? तो प्रभु ने कहा, यदि तू कर सकता है, मतलब ये बात से ही ना, अगर तू विश्वास करता है होगा, तो विश्वास नहीं करता नहीं होगा। और एक बात है, रोमी अध्याय 9 वचन 33, जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जो इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। Those who believe in him will not be ashamed। विश्वास करने वालों को सब कुछ होगा, विश्वास करने वाले लज्जित नहीं होते। अगर आप प्रभु के पास आए, रोए, प्रार्थना किया, आप खुशी से जाओ, फिर क्यों डाउट होता है? क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब होगा, कल होगा, 1 साल के बाद होगा, क्यों डाउट करते हो? बोल दिए, दे दिए, बस चले जाओ। लॉयर के पास जाते हैं ना, तो आप उसको कागज देते हैं तो कहता है मैडम चले जाओ, काम हो गया। आप वहीं खड़े होकर, जब तक आप नहीं करोगे ना मैं नहीं जाऊंगी, तो कहेगा मैडम इसका प्रोसीजर है, वेट करो, करेंगे। अगर आप विश्वास किए, प्रभु को बोल दिए, तो पूरे खुशी के साथ जाओ, ये हो जाएगा। डाउट, सवाल पूछने से विश्वास करना जरूरी है। ठीक है? किसी को भी मालूम नहीं कि कब कैसा होगा। नो वन नोज व्हाट हैपेंस टुमारो, बट इफ यू हैव फेथ, इफ यू बिलीव, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जस्ट बिलीव। सवाल मत पूछो प्रभु को, बस विश्वास करो, करने वाला वो है। तो चली गई। जाने के बाद परमेश्वर ने उसका गर्भ खोला, हन्ना गर्भवती हुई और उनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम है शमूएल। शमूएल का मतलब मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। आमीन। मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। बच्चा जब दूध पीना छोड़ दिया, सीधा परमेश्वर के भवन में लेके आई, और ये मेरा बेटा है। जैसा मैंने प्रभु से मन्नत मानी, प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करो। एक माँ अपने 5-6 साल के बच्चे को परमेश्वर के भवन में लाकर उसको वही छोड़कर चले जाना, उसका प्रार्थना इतना पावरफुल है कि वो परमेश्वर से ज्यादा प्यार करती है अपने बेटे से भी। हालेलुया। अगर आपको एक चीज चाहिए, प्रभु मुझे नौकरी दे, पैसे दे, 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 देने के बाद, पूरा पैसे आने के बाद ऑल ऑफ सडन प्रभु को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। मतलब जरूरत में प्रभु, जरूरत पड़ गया छोड़ दो। ये सच्चा विश्वास नहीं है। जब प्रभु देगा ना तो और वापस ज्यादा देना है। ये सच्चा मसीह कहता है, तूने दिया प्रभु, ले ले, इसको ले ले। आमीन। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, जब आप मन्नत करोगे, पास्टर जी के सामने बोलते हो तो परमेश्वर से आपने बोल दिया है। जब आप मेरे सामने आकर बोलोगे पास्टर जी मैं काम के लिए हेल्प करूंगा, तो आपने प्रभु से बोल दिया मेरे सामने, चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करके छोड़ दूंगा, लेकिन उसने सुना है। ये बातें बहुत संभल के बात करो। अगर आप प्रभु के भवन में या प्रभु के दास से कहोगे कि मैं काम करूंगा, सपोर्ट करूंगा, तो करना ही है। नहीं करोगे तो मत बोलो, जबान को कंट्रोल रखो। क्या होता है पता है? जब अपनी मन्नत को हम पूरा नहीं करते, वो पाप बन जाता है। आज क्यों चर्च में क्यों नहीं आते कुछ लोग? मन्नत मानते हैं, जब प्रभु देता है ना भूल जाते हैं, नहीं करते, तो शैतान उनको पकड़ लेता है, ऑटोमेटिकली प्रभु से दूर चले जाता है। जब एक व्यक्ति प्रभु की आज्ञा नहीं मानता, शैतान उनको रेडी से कैच करता है, चलो आओ मेरे पार्टनर, आओ, चल, तूने प्रभु की बात नहीं मानी, चल, लेके चले जाता है। शैतान कहता है खा पी मजा कर, तेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है तूने मन्नत माना है, प्रभु मुझे देगा तो मैं दूंगा, लेकिन तूने अपनी मन्नत को भूल गया, तूने परमेश्वर को धोखा दिया। यू चीटेड द लॉर्ड, यू मेड ए वोव, यू डिड नॉट फुलफिल,
जब तुम्हारे पास नहीं था, तुमने रोया, पूछा, मांगा मेरे भवन में आकर। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तुमको मिल गया और तुमने प्रभु को छोड़ दिया। जब आप प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर अपने दासों से कहेगा तो उनको ये बातें बोल। जब हम बोलते हैं ये बातें, जब वो पूरा होता है तो आपको मानना है कि हाँ, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जो बातें बोले हो मेरे जीवन में पूरा हुआ है। आमीन। मैं इसीलिए जब भी आपका घर आता हूँ, कुछ लोगों के घर, मुझे प्रभु कभी कुछ कमी दिखता है, वो जरूरत है, लगता है, मैं बोलता हूँ आपके घर में चाहिए, प्रभु ये देगा। प्रभु कहता है बोल। जब मैं आशीष बोलूंगा वो आशीष होगा। घमंड करने वालों को कील ठोके नम्र करना है वचन से। एक कील यहाँ है दीवार में, मैं कील को मार रहा हूँ, इधर बेंड हो रहा है, उधर बेंड हो रहा है, क्या करूं? अब मैंने सोचा ऐसा नहीं, सुराग डाल दिया, पूरा अंदर से साफ कर दिया, जंपर डाला, जंपर डाल के घसीटा, अंदर पूरा गंदगी साफ हो गया। अब स्क्रू डाल के कसा, आराम से चली गई। तो मैं यही करता हूं, परमेश्वर के दास का काम यही है। परमेश्वर के वचन से आपको साफ करना है, साफ करके पट्टी बांध के आपको सही पोजीशन में रखना है। तब जैसे सही पोजीशन में कील ठोकेंगे तो हम उसके ऊपर फोटो फ्रेम डालेंगे, घड़ी कढ़ाएंगे, वो काम में आएगा। उसी तरह प्रभु चाहता है कि अपने बच्चे सही पोजीशन में रहे। आप अपना पोजीशन को पहचानो। चर्च में आपका पोजीशन क्या है, आप अपने पोजीशन में रहो। मैं किसी को छेड़ता नहीं, ब्रदर वो ये पोजीशन में, आप भी उसमें चले जाओ, नहीं नहीं नहीं, किसके पोजीशन में जो रहना है वही सही है। समझ रहे? जिसको प्रभु वो काम देता है वो ईमानदारी से करना है। हन्ना अपने बेटे को दे दी और चली गई। मुझे बहुत शौक लगा, अरे इसका विश्वास कितना बड़ा है कि अपने बेटे को प्रभु को दे दी। कल बेटा क्या कहेगा, उसके कपड़े कौन धोएगा, कौन उसको पढ़ा लिखाएंगे, ना उसके भविष्य के बारे में चिंता थी। उसने विश्वास किया, मैंने अपने बेटे को सबसे अच्छे जगह में बोर्डिंग करवाया है, वो है परमेश्वर का भवन। हालेलुया। तो उसको विश्वास है कि मैंने अपने प्रभु को दिया तो कभी मेरा बेटा भूखा नहीं रहेगा, ना गरीबी में रहेगा। आप बाइबल में देखोगे, शमूएल के मुंह में आया हुआ एक बात भी नीचे नहीं गिरा। क्यों? बचपन से परमेश्वर के भवन में काम करना सीखा। हालेलुया। जब उसने एक बेटे को दे दी, परमेश्वर ने क्या किया बताए? यहोवा ने अन्ना की शुद्धि ली और वहां गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। एक के बदले में 5, एक बेटे के बदले में 5 बच्चे दिया परमेश्वर ने। अब वचन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? यहोवा ने अन्ना की सुधि ली और वहां गर्भवती हुई, 3 बेटे 2 बेटियां उत्पन्न हुई। ओके। और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। बड़ा आशीषित व्यक्ति है शमूएल। हालेलुया। आज आप लिख लो, मैं भी परमेश्वर के भवन में बढ़ता जाऊं, मैं भी प्रभु की सेवा में बढ़ता जाऊं। ये आशा है एक मसीह को होना चाहिए। लोग आए ना आए, कोई कुछ भी कहे, मैं परमेश्वर के भवन में बढ़ता जाऊंगा। बोलो, एक व्यक्ति की असली आशीष परमेश्वर के भवन में होती है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जहां 2-3 लोग मिलकर यहां प्रार्थना करते, मैं रहूंगा और मैं करूंगा। आमीन। आपकी मन की बातों को प्रभु सुनता है और वो पूरा करने के लिए तैयार है। यहां अध्याय 2 में हन्ना अपनी प्रार्थना करते हुए प्रभु की गवाही देती है। वो गवाही देते हुए कहती है, वह कंगालों को धूल में से उठाता है, दरिद्रों को धुरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए, महिमायुक्त सिंहासन में अधिकारी बनाए। हालेलुया। आप नीचे स्टेज में, शायद आज आने वाले सालों में आप महिमा से महिमा में बढ़ेंगे, आपका पोजीशन बढ़ेगा, आप आशीष पाओगे। क्यों? आपने परमेश्वर के साथ अच्छी चाल चली है। अच्छा स्वभाव रखो। आज मैं आपको बोल रहा हूं, अच्छा स्वभाव रखो, प्यार करो, प्रभु के भवन से प्यार करो, प्रभु से प्यार करो।